बद्रीपुर जिले में शौर्य नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक बंदर था। शौर्य अपने बंदर को बहुत प्यार करता था। एक दिन वो किसी काम से पास के गांव जाने लगा तो उसने अपने उस बंदर को अपने भाई रक्षित को देने की सोची और उससे कहा, देखो रक्षित, मैं एक हफ्ते के लिए कुछ काम से पड़ोसी गांव जा रहा हूँ। मेरे बंदर की देखभाल करना, इसे समय पर खाना खिला देना। भाई, तुम्हें ये बंदर चाहिए ही क्यों? इस बंदर को रखने का फायदा क्या है? तुम इस बंदर को ले जाकर कहीं छोड़ क्यों नहीं आते? रक्षित, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें पता है इस बंदर की माँ मर गई थी और ये बेचारा रो रहा था। तब मैं इसे घर ले आया। तुम्हें इसे रस्सी से बांधने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ के रखो। अगर ये कहीं चला भी गया तो वापस आ जाएगा। ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। अच्छा ठीक है भाई, दे दो मुझे ये बंदर। फिर शौर्य ने अपने बंदर से कहा, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। कोई गड़बड़ नहीं करना और सावधान रहना, ठीक है? बंदर ने इशारों में कहा, ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। तुम जल्दी वापस आना। फिर शौर्य ने रक्षित को कुछ पैसे दिए जो एक हफ्ते तक उसके बंदर को खिलाने के लिए काफी थे और वहां से चला गया। अगले दिन रक्षित अपनी मुर्गियों को दाना डाल रहा था। उस बंदर ने इशारे करने शुरू किए, मैं भी बहुत भूखा हूँ, मुझे भी कुछ खाने को दे दो। तुमने बीती रात सारे फल खा लिए। हर दिन तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊं खाना? मेरे भाई ने तुम्हारे लिए जो भी पैसे दिए थे, तुम उनसे खरीदे सारे फल एक ही बार में गप कर गए। ये सुनकर बंदर हैरान रह गया। एक ही दिन में मैं इतना सारा खाना कैसे खा सकता हूँ? ये सोचते हुए बंदर बड़ा उदास हो गया। फिर जब शौर्य घर पर नहीं था, बंदर ने उठाई उसकी एक मुर्गी और एक फल बेचने वाले के पास गए। फिर इशारों में उसने कहा, सुनो, ये मुर्गी ले लो और मुझे कुछ फल खाने के लिए दे दो, भूख लग रही है। फल बेचने वाले को बंदर पर दया आ गई। उसने वो मुर्गी ले ली और उसे कुछ फल दे दिए। इस तरह बंदर हर दिन छिपकर एक मुर्गी ले जाता और फल वाले को बेच देता। बदले में बंदर को फल मिल जाते और वो उन्हें खुशी खुशी खा लेता। लेकिन फिर रक्षित ने गौर किया कि हर दिन उसकी मुर्गियां कम होती जा रही हैं। ये क्या? लगता है कि यहाँ कोई आ रहा है और हर दिन मेरी मुर्गियां चुरा कर ले जा रहा है। आज उस चोर का पता लगा कर रहूंगा। ये सोचते हुए वो एक जगह छुपकर बैठ गया और देखने लगा। फिर उसने देखा कि बंदर ने उसकी एक मुर्गी उठाई और जल्दी से भाग गया। ए बंदर, क्या कर रहे हो तुम हर दिन मेरी मुर्गियां चुरा कर ले जा रहे हो। कहाँ ले जाते हो मेरी मुर्गी? अगर तुम मुझे खाने को नहीं दे रहे हो तो फिर मैं क्या करूं? क्या मैं तुम्हें खाना नहीं दे रहा हूँ? तुम अच्छे से रोज खाते हो खाना। फिर बंदर रोने लग गया और बोला, तुमने मुझे एक भी दिन भर पेट खाना नहीं दिया। मेरा शौर्य मुझे 3 बार खाना खिलाता था। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए ऐसा करना पड़ा। तभी वहाँ पर शौर्य आ गया और अपने बंदर को रोते देखा। क्या हुआ रक्षित, ये इस तरह क्यों रो रहा है? भाई, तुम्हारे कहने पर मैंने इस बंदर की जिम्मेदारी ले ली, लेकिन इसे जो खिलाता है ये उसे ही धोखा देता है। दिन में 3 बार इसे खाना दे रहा था, तब भी ये मेरी मुर्गियां चुरा कर किसी को बेच रहा है। पता नहीं उससे ये पैसे लेता है या कुछ और। क्या तुम इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे थे? मैंने तुमसे सावधान रहने के लिए कहा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह से कुछ करोगे। बंदर रोने लग गया और बोला, नहीं शौर्य, रक्षित झूठ बोल रहा है। इसने एक भी दिन मुझे ठीक से खाना नहीं खिलाया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। शौर्य ने रक्षित से पूछा, क्या बात है रक्षित, सच क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम सच बोल रहे हो या मेरा बंदर सच बोल रहा है। नहीं भाई, ये बंदर झूठ बोल रहा है। मैंने जो कहा वो है सच। नहीं, मैंने जो कहा वो सच है। अगर तुम सबूत चाहते हो तो मेरे साथ आओ, सच जान जाओगे। बंदर शौर्य और रक्षित को उस फल बेचने वाले के पास लेकर गया। मैं तुम्हें हर रोज एक मुर्गी देता रहा हूँ ना? हाँ, तुम मुझे एक मुर्गी देते हो और बदले में मैं तुम्हें कुछ फल खाने के लिए देता हूँ। तुम बहुत जल्दी उन फलों को खा जाते हो। फिर बंदर ने शौर्य से कहा, तुमने सुना ना, अगर रक्षित मुझे भरपेट खाना खिला रहा होता तो मैं यहाँ आकर जल्दी फल क्यों खाता? हाँ साहब, पहले दिन जब आया था तो बेचारा बड़ा भूखा था। मुझे दया आ गई, इसलिए मैंने वो मुर्गी लेकर इस बंदर को कुछ फल दे दिए खाने के लिए। शौर्य को सब कुछ समझ में आ गया और उसने रक्षित से कहा, रक्षित, सच मत छुपाओ,
मुझे सब कुछ समझ आ गया है। अब बताओ, मैंने जो पैसे दिए थे उनका तुमने क्या किया? रक्षित डर गया और बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैंने उन पैसों को अपनी निजी जरूरतों पर खर्च कर दिया। मैंने इस बंदर को ठीक से खाना नहीं दिया। मुझे माफ कर दो भाई, अगर दूसरों को पता चलेगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गलती तुमने की, फिर इस मासूम बंदर पर क्यों इल्जाम लगा रहे थे? बंदर ने तुम्हें सही सबक सिखाया है। ये कहकर शौर्य अपना बंदर वहां से लेकर चला गया। तब रक्षित ने सोचा, लानत है मुझ पर, मैं पैसों के लिए लालची हो गया और उस बंदर पर इल्जाम लगाया। इस चक्कर में मेरा दुगना पैसा डूब गया। वो बड़ा समझदार बंदर निकला। खुद को कोसता हुआ रक्षित भी वहां से चला गया। इस कहानी का नैतिक यही है कि अगर हम जानबूझकर किसी का नुकसान करना चाहते हैं तो जैसे इस कहानी में हुआ, अपना ही दुगना नुकसान कर लेते हैं और इस चक्कर में खुद ही धोखा खा जाते हैं, है ना? ये कहानी है गोपाल नाम के एक आदमी की, जो बहुत बुद्धिमान था। उस गांव में जब भी लोगों को कुछ समस्याएं आती तो वो उनके हल के लिए सीधे गोपाल के पास पहुंच जाते। लेकिन सबकी समस्या हल करने वाले गोपाल की भी एक समस्या थी। जब भी वो कोई संगीत या गाना सुनता तो वो सब कुछ भूल जाता और नाचना शुरू कर देता। एक दिन गोपाल के पास कोई मिलने आया। अरे सुंदर, आज अचानक कैसे? मैं परसों शादी कर रहा हूं गोपाल, कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्त। तुम्हारा इस गांव में सब सम्मान करते हैं, हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। शादी का निमंत्रण पत्र देकर सुंदर तो चला गया। जब गोपाल शादी में गया तो सभी ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया। थोड़ी देर बाद जब गोपाल खाना खा रहा था तो शादी की जगह पर गाने बजने शुरू हो गए। बस गोपाल ने आओ देखा ना ताओ, थाली खाने की फेंकी और डांस करना शुरू कर दिया। टन टना टन 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 टारा टन टना टन 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 टार, चलती है क्या ना से 12। इस तरह गोपाल बिना किसी की परवाह किए नाचता ही रहा। गोपाल जो नाचने में पूरी तरह मस्त था, उसे नाचता देखकर जिसने भी उसका अभिवादन किया था उन्हें बड़ा अजीब लगा। अगले दिन जहां भी उन ग्रामीणों ने गोपाल को देखा वे उसे देखकर खूब हंसे और उसे चिढ़ाया भी। मैंने अपनी इस एक कमजोरी के कारण सारा सामान खो दिया। मुझसे गांव वालों के ताने बर्दाश्त नहीं हो रहे। फिर उसने अपने कान में रुई भर ली। हे ईश्वर, अब मैं इन रुई को कानों में रखूंगा तो बोलने वाले बोलते रहे, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देने वाला। इस तरह कान में रुई रखी होने के कारण उसे किसी भी गांव वाले की कोई भी बात सुनाई नहीं दी। इन रुई के गोलों का बड़ा सहारा रहा। अब सोते वक्त इन्हें हटा देता हूं। लेकिन रुई का एक गोला उसके कान में बहुत अंदर चला गया और फंस गया। ओह नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं इसे कैसे निकालूं? हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? अगले ही दिन गोपाल एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसके कान का ऑपरेशन किया और उस रुई के गोले को उसके कान से निकाल दिया। तभी डॉक्टर का फोन बज उठा। उस रिंगटोन को सुनकर गोपाल ने जमकर डांस करना शुरू कर दिया। रिंगटोन पर गोपाल को डांस करता देखकर डॉक्टर ने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और फोन को साइलेंट पर डाल दिया। गाने के बंद होते ही गोपाल फिर से नॉर्मल हो गया। तब डॉक्टर ने उससे पूछा, अरे गोपाल, एकदम से नाचने क्यों लग गए थे भाई? डॉक्टर साहब, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। कोई भी गाना सुनाई दिया कि दिल नाचने को होने लगता है और मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। इसी वजह से कान में रुई फंस गई थी। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया गोपाल, मैं तुम्हें इसका ट्रीटमेंट दूंगा। और डॉक्टर ने कुछ दिनों में उसकी प्रॉब्लम को ठीक कर दिया।
उस घटना के बाद गोपाल ने अपनी कमजोरी पर काबू पा लिया। तब से ग्रामीणों ने भी गोपाल को चिढ़ाना बंद कर दिया।